हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सीटेट के पेपर 1 के जो कंपलसरी पेपर है उसके सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सुपर सेंसेस के। आप मेरे वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको एनसीईआरटी का समरी मिलेगा। यहाँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, बताया जाएगा। उससे आपका टाइम सेव होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। सुपर सेंसेस, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं। क्या क्या हैं? आई, ईयर, नोज़, टंग और स्किन। तो इन 5 सेंस ऑर्गन के अलावा जो एनिमल्स के पास जो ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स है, वो ज़्यादा काबिल है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक एंट जो है वो क्यू में जा रही है। कैसे जाती है और क्यों जाती है? उसका आंसर क्या है कि एंट्स जो है वो एक स्मेल लीव करते हैं, एक स्मेल छोड़ते हैं, जिसके कारण और दूसरे एंट जो है उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। नेक्स्ट है मॉस्क्यूटोज हम लोगों को कैसे ढूंढ लेते हैं? मच्छर जो हम लोगों को कैसे ढूंढ लेते हैं? यहाँ मच्छर का कैरिकेचर बनाने का कोशिश किए हैं, बन नहीं पाया है, लेकिन देखेंगे कैसे ढूंढ लेते हैं। द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, हम लोगों के बॉडी से जो गंध आता है, सुगंध आए या दुर्गंध आए, उसको पता चल जाता है। दूसरा, द स्मेल ऑफ सोल ऑफ आवर फीट, हम लोगों के फीट तलवे के नीचे से जो गंध आता है उससे वो पहचान लेता है कि हम लोग ह्यूमन बींग हैं और खून चूसना है उसे। द हीट ऑफ आवर बॉडी, हम लोगों के बॉडी का जो हीट है उससे उसको पता चलता है। अब एक और ऑर्गेनिज्म है, एनिमल जिसको बोलते हैं बच्चों के लैंग्वेज में, फाइंड फीमेल जो है सिल्क वर्म, वो फीमेल वर्म को सैकड़ों किलोमीटर दूर रहे, बहुत सारे किलोमीटर दूर रहे, तो भी उसके गंध से उस तक पहुंच सकता है, उसको पहचान सकता है। आगे डॉग्स के बारे में बताया गया है। डॉग्स के बारे में क्या बताया गया है कि वो अपने यूरिन से मार्क करते हैं एरिया को, यूरिन और पॉटी से, और उसके गंध से पता करते हैं कि वो उसका गंध है या किसी और डॉग का है। आगे है आँख के बारे में। आइज़ ऑफ बर्ड्स कैन फिक्स आर फिक्स्ड, चिड़ियों के आँख जो है वो फिक्स होते हैं, जिसके कारण वो उसे मूव नहीं कर पाते हैं और वो अपने गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं, जबकि वो सब जगह देख सके। वो एक साथ 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं बर्ड्स। और आइज से रिलेटेड क्या है, कुछ खास बातें और देखेंगे। सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जैसे काइट हो गया, ईगल हो गया, वल्चर, ठीक है, ये दूर तक 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, 4 टाइम्स ज़्यादा बेटर देख सकते हैं हम लोगों से। कुछ दूसरे एनिमल जो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। दिन में सोने वाले एनिमल्स को बहुत कम कलर्स दिखाई देता है, जिसमें से जो रात को जगते हैं उनको तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई देता है। आगे है सांप के बारे में। स्नैक्स, वो कैसे सुन पाते हैं? वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है ग्राउंड में, उसके कारण वो फील कर पाते हैं, सुन पाते हैं, उनका कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होता है। साउंड से मैसेज भी भेजा जाता है। किस तरह का मैसेज? लंगूर जो है वो पेड़ पर बैठे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ पर बैठे रहते हैं, और किसी तरह का डेंजर आए, खतरा आए, जैसे बाघ या फिर लेपर्ड आ रहा हो आसपास से, तो वो वार्निंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पता चल जाता है दूसरे एनिमल्स को, वो सावधान हो जाते हैं। बर्ड्स भी उसी तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब डेंजर होता है। किसी तरह का भी डेंजर, ज़मीन में कोई डेंजर हो या आसमान में कोई डेंजर हो, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे एक तरह का, जिससे दूसरे बर्ड्स को पता चल जाएगा कि, या दूसरे लोगों को जो अगर बर्ड के आवाज़ को पहचानते हैं तो वो जान जाएंगे कि कोई खतरा आ रहा है। उसी तरह फिशेस भी अलार्म प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे के, प्रोड्यूस करके। कुछ एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब डेंजर, या अलग अलग बिहेव करने लगते हैं जब कोई किसी तरह का डेंजर आता है उसके ऊपर। जैसे कि 2004 दिसंबर में एक ट्राइबल लोग हैं फॉरेस्ट के, कहाँ पर, अंडमान
निकोबार में, वो क्या किए, वो शिफ्ट हो गए दूसरे जगह पर, क्योंकि उन्हें खतरा लगा एनिमल्स का एक्टिविटीज़ को देख के, और जिसके कारण वो बच गए। और सुनामी आया था उस टाइम में, तो एनिमल का एक्टिविटीज़ को, जंगल में रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ऐसा एनिमल्स कर रहे हैं तो कुछ खतरा उनके ऊपर आने वाला है। आगे देखेंगे स्लीपिंग वेकिंग, कौन से जानवर कितने देर सोते हैं और जगते हैं 24 घंटे में। तो यहाँ पर कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। एक है स्लोथ। स्लोथ का मतलब होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है आलस, मतलब एक आलसी जानवर है, भालू के जैसा दिखता है, और ये 17 घंटे तक सोता है, 17 घंटे तक सोता है, और इसका लाइफ स्पेन है 40 ईयर्स, लाइफ स्पेन 40 साल तक ये जिंदा रहता है, जिसमें मात्र 8 ट्रीज में जा पाता है, ये 8 ट्री में घूम पाता है। क्या करता है, ये पत्ते खाता है, स्लोथ का काम है पत्तों को खाना, पत्ते को खाता है, एक प्लांट को खाते जाता है, सारे पत्ते लगता है इसको कि अब ख़त्म होने वाला है तो दूसरे पेड़ में चला जाता है। 40 साल में मात्र ये 8 ट्रीज पर मूव कर पाता है, भालू जैसा दिखता है ये। दूसरा है काव, 4 घंटे सोती है गाय। पाइथन सांप है, अजगर, जो 18 घंटे सोता है। जिराफ, इतना बड़ा जानवर लेकिन कितना देर सोता है, 2 घंटे तक सोता है। कैट, बिल्ली, 12 घंटे सोती है, लगता तो नहीं है, दिन भर घूमते रहती है। हाउस लिजर्ड्स जो है वो डीप स्लीप में चले जाते हैं विंटर सीजन में, इसलिए ठंडे के मौसम में हम लोग छिपकली को नहीं देखते हैं घरों में। नेक्स्ट है टाइगर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, टाइगर एक एनिमल, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है कि ये हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, कब, रात के समय में। और विस्कर्स मतलब मूछें जो निकले होते हैं बिल्लियों की और शेरों की, जिस तरह मूछें निकले होते हैं, उससे ये वाइब्रेशंस का पता करते हैं, और वो वाइब्रेशंस हवा में कोई भी हलचल होता है तो इन लोगों को पता चल जाता है कि कुछ दूर में कोई शिकार है, प्रे का मतलब शिकार है, जिसके ऊपर हमला करना है और पकड़ना है, या कोई दुश्मन है, ठीक है, हवा में आवाज़ कोई आता है तो। कैन मेक डिफरेंस बिटवीन साउंड्स ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का कोई रसलिंग का साउंड हो तो आप उसको, या फिर कोई जानवर का साउंड हो, इन दोनों में वो फ़र्क कर सकता है आराम से कि ये पत्ते का आवाज़ आ रहा है, घास का आवाज़ आ रहा है, या फिर किसी जानवर के मूवमेंट का आवाज़ आ रहा है। उसका अपना खुद का एरिया होता है, जिससे जो सेवरल किलोमीटर का होता है, एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाता है, और ये मार्क अपने एरिया को कैसे करते हैं, यूरिन से, अपने मूत्र से। नेक्स्ट है कि रोर ऑफ टाइगर कैन हर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी तक इसके गर्जन की आवाज़ को सुना जा सकता है, और ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है अपने, अगर वो एंगर में आता है और या टिग्रेस को बुलाना होता है तो रोरिंग का साउंड जो है वो इंक्रीज कर देता है। 2 जगह है इंडिया में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, और घाना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये राजस्थान में है। ये 2 जगह है जहाँ पर बाघों को संरक्षित करके रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर ये सारे पूरे वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है, देयर आर एनिमल्स दैट अवेक एट नाइट, रात को जो जगते हैं वो चीज़ों को देख सकते हैं, कौन से कलर में, अभी बताया गया है, वायलेट ब्लू, बैगनी या नीले रंग में, हरे या पीले रंग में, ब्लैक एंड वाइट में, या लाल नारंगी रंग में। तो आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक एंड वाइट, काला सादा सिर्फ दिखाई देता है उसको। ये सीटेट फरवरी 14 में पूछा गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज़ एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 टाइम्स मोर देन ह्यूमन्स, ह्यूमन से 4 गुना अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो क्या हो गया, स्नेक, ये ऑप्शन नहीं होगा, काइट वाला ऑप्शन नहीं होगा, बीज वाला नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, नहीं काइट वाला ही होगा, काइट, सीगल्स और वल्चर्स, ये 4 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ़ यू ऑब्जर्व बर्ड्स को हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, मैक देयर नेक, वो अपने गर्दन को घुमाते हैं इधर उधर। उसका क्या पॉसिबल कारण होगा, उसका पॉसिबल कारण होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है सीटेट फरवरी 15 का। उसका पॉसिबल कारण है लास्ट वाला ये, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, आँख फिक्स होता है और मूव नहीं करा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक पढ़ाया गया उसी से ही मिलता जुलता आप देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, विच वन कैन फाइंड इट्स फीमेल पार्टनर, अपने फीमेल पार्टनर को ढूंढ सकते हैं मैनी किलोमीटर्स दूर तक। तो क्या हो जाएगा आपका, सिल्क टाइगर, वल्चर या हॉक, तो सिल्क वर्म हो जाएगा, रेशम का कीड़ा आंसर आपका। नेक्स्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये 2016 का ही है, ये ईयर भूल गए। सीटेट में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट डिफरेंस बिटवीन रस्टलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की खरखराहट और कोई जानवर अगर घूम रहा है घास में तो वो पता चल कर लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर। तो इसी तरह के वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।